हिंदुस्तान के वैभव पर हमेशा से विदेशी आक्रमणकारियों की नज़र रही है। मुगल बादशाह औरंगज़ेब की मौत के 32 साल बाद एक बार फिर से विदेशी राजा की बुरी नज़र पड़ी। ईरान के बादशाह नादिर शाह ने हिंदुस्तान पर आक्रमण कर दिया और मुगल सेना को हराते हुए दिल्ली तक पहुंच गया। 22 मार्च 1739 को दिल्ली में हालात ऐसे बने कि नादिर शाह ने खुलेआम नरसंहार का आदेश दे दिया, जिसमें हज़ारों लोग मारे गए। दिल्ली ही नहीं, मुगल सल्तनत का खजाना तक लुट गया। इस घटना की वर्षगांठ पर आइए जान लेते हैं पूरा किस्सा। औरंगज़ेब के बाद मुगल सल्तनत में गुटबाजी और अंदरूनी सियासत भले ही शुरू हो गई थी, पर काबुल से लेकर बंगाल तक इसी का सिक्का चलता था। मुगल शहंशाह की राजधानी दिल्ली उस समय पूरी दुनिया का सबसे बड़ा शहर था। इसमें 20 लाख लोग उस वक्त रहते थे, जो संख्या तब लंदन और पेरिस की कुल आबादी से भी कहीं अधिक थी। दिल्ली तो दुनिया के सबसे अमीर शहरों में थी ही, मुगल सल्तनत एशिया की सबसे अमीर सल्तनत थी। इसी दिल्ली की दमक ने नादिर शाह को अपनी ओर खींचा और 1738 में वह खैबर दर्रे को पार कर हिंदुस्तान में घुस गया। उस समय औरंगज़ेब के परपोते रंगीन मिजाज मोहम्मद शाह का शासन था। 10 मई 1738 को नादिर शाह ने उत्तरी अफ़गानिस्तान पर हमला किया था और 3 महीने के भीतर ही उसने दिल्ली के उत्तर करनाल में 3 मिलीजुली सेनाओं को हरा दिया था। इनमें से एक सेना मुगल बादशाह की थी, दूसरी अवध की और तीसरी दक्कन की थी। इनमें करीब 10 लाख सैनिक शामिल थे, जिन्हें नादिर शाह ने अपने केवल 1.5 लाख सिपाहियों के बल पर हराया था। यह लड़ाई जीतने के एक हफ्ते बाद नादिर शाह ने समझौते के लिए मोहम्मद शाह को बुलावा भेजा। उसकी ओर से सआदत खान प्रतिनिधि बन पहुंचा और हुआ कि मोहम्मद शाह से 2 करोड़ रुपए लेकर नादिर शाह अपने देश लौट जाएगा। बाद में नादिर शाह ने यह समझौता तोड़ दिया और शहंशाह को मिलने के लिए अपने खेमे में बुलाकर बंदी बना लिया। इस घटना के 2 दिन बाद नादिर शाह सुल्तान मोहम्मद शाह के साथ दिल्ली में दाखिल हुआ। नादिर शाह को बादशाह ने अपनी आरामगाह में रुकवाया और खुद जनाना महल में शिफ्ट हो गया। नादिर शाह के साथ उसके 40,000 सैनिक भी शहर में दाखिल हो गए। इससे अनाज की मांग बढ़ गई तो दाम भी बढ़ने लगे। इसी को लेकर एक दिन नादिर शाह के सैनिकों की एक दुकानदार से बहस होने लगी और देखते ही देखते शहर में दंगा शुरू हो गया। किसी ने अफवाह फैला दी कि नादिर शाह को एक जनाना गार्ड ने मार डाला है। फिर तो भीड़ ने ईरानी सैनिकों पर हमला बोल दिया और दोपहर तक 900 सैनिक मार दिए गए। उधर नादिर शाह को यह खबर मिली तो उसने कत्ले-आम के आदेश दे दिए। 22 मार्च 1739 की सुबह वह लाल किले से घोड़े पर बैठकर शहर के निरीक्षण के लिए निकला और चांदनी चौक के करीब आधा मील दूर रोशनुद्दौला की मस्जिद पर जाकर खड़ा हो गया। वहां एक जगह खड़ा हो गया और सुबह 9 बजे कत्ले-आम शुरू हो गया। दरीबा, चांदनी चौक और जामा मस्जिद के आसपास की गलियां खून में डूबने लगीं। लगभग 58 दिनों तक दिल्ली में कत्लेआम मचा रहा और 30,000 लोग गाजर मूली की तरह काट दिए गए। इसको रुकवाने के लिए दक्कन के निज़ाम उल मुल्क ने अवध के नवाब सआदत खान से गुहार लगाई तो उसने झिड़क दिया। फिर उसी शाम सआदत खान ने जहर खाकर जान दे दी। इस पर निज़ाम खुद नादिर शाह के पास पहुंचे और जनता की जान की भीख मांगी। नादिर शाह तैयार तो हो गया, पर 100 करोड़ के बदले ये 100 करोड़ जमा करने के लिए निज़ाम ने दिल्ली को कई दिन लूटा। करोड़ों के हीरे जवाहरात, सोना चांदी से मन नहीं भरा तो नादिर शाह ने मुगल दरबार का तख्त-ए-ताऊस भी लूट लिया। इसके बाद लौट गया। इसी तख्त-ए-ताऊस में कोहिनूर और तैमूरिया माणिक जड़े थे जो उसके साथ चले गए। साथ ही 350 सालों में जुटाया गया दिल्ली सल्तनत का सारा वैभव भी खत्म हो गया।